नमस्कार दोस्तों, अभी मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है एक हाथी और एक दर्जी। एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक हाथी था। वह हाथी उसका मालिक मंदिर के पास ही रहते थे। मालिक उसके हाथी को अच्छे से ख्याल रखता था। मालिक उस हाथी को शहर भर में घुमाता और पैसे कमाता। हाथी और मालिक हर एक दुकान में जाते। दुकानदार हाथी को पैसे देते और बदले में हाथी उन्हें आशीर्वाद देता। यह उनकी रोज की जिंदगी थी। शहर के रास्ते में एक दर्जी था जिसकी एक दुकान थी। हमेशा की तरह एक दिन हाथी अपने मालिक के साथ वहां आया। दर्जी मन ही मन बोला, कितनी परेशानी की बात है कि मुझे इन्हें हर रोज पैसे देने पड़ते हैं। आज इनके ऊपर एक तरकीब आजमाता हूँ, मैं इन्हें पैसे ही नहीं दूंगा। हाथी दर्जी के दुकान के पास पहुंचा। दर्जी अपने हाथ बंद करके दुकान से बाहर आ गया। दर्जी ने एक ऐसा नाटक किया मानो उसने पैसे हाथी की सूंड में रखे हों, पर असल में उसने सूंड में सुई चुभाई जो उसके हाथ में थी। हाथी दर्द से रो पड़ा। दर्जी ने ऐसा दिखाया कि मानो वह बेकसूर हो और फिर अपने काम पर लग गया। हाथी भी अपने साथ दर्द लिए वहां से चला गया। उसी शाम हाथी ने तय कर लिया कि वह दर्जी को सबक सिखा के ही रहेगा। अगले दिन सुबह हाथी के मालिक ने उसे नहलाने के बारे में सोचा, लेकिन हाथी बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहा। हाथी तो उस दर्जी के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद मालिक और हाथी निकल पड़े। चलते चलते अचानक हाथी ने अपनी दिशा बदल दी। हाथी ने कीचड़ देखा और उसके पास चला गया। हाथी को मालिक की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस चलता गया। उसने जितना हो सका उतना कीचड़ अपने सूंड में भर लिया और दर्जी की दुकान की ओर चलने लगा। हाथी सीधे उस दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा और उसका मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। दर्जी ने बस दुकान खोली खोली ही थी। दिन भर की काम की तैयारी कर रहा था। हाथी दर्जी के पास गया। इससे पहले कि दर्जी कुछ समझ पाता, हाथी ने सारा कीचड़ उस पर डाल दिया। वह पूरी तरह कीचड़ से नहा चुका था। मालिक समझ गया कि जरूर दर्जी ने हाथी के साथ कुछ बदमाशी की होगी, इसलिए हाथी ने उससे बदला लिया। मालिक और हाथी दोनों हंसने लगे और वहां से चले गए। दर्जी बेसहारा रोकर वहीं खड़ा रहा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के नाक में सुई भी नहीं चुभोनी चाहिए।